हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC दिसंबर 2023 के जनरल नॉलेज के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी हम 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो 35 क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम आज के इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके, कुछ भी मिस ना करें आप। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस 41st क्वेश्चन से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द मून। मून पे सबसे बड़ा क्रेटर यानी कि खड्डा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मून के सरफेस पे बहुत सारे ऐसे खड्डे आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं को क्रेटर कहा जाता है। तो उनमें से सबसे लार्जेस्ट क्रेटर कहाँ है, तो उसके साउथ पोल पे एथकन बेसिन नाम का एक क्रेटर है जो मून का सबसे बड़ा क्रेटर के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो देखिए, सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी कहा जाता है, और हिंदी में अगर आप कहें तो इसे भारतीय कोकिला या स्वर कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछा गया ब्राज़ील का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है। तो देखिए, ब्राज़ील के जो लोग हैं वहाँ पे पोर्तुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पोर्तुगीज़ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, जो कि आप सभी ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि इजराइल और इनके बीच में इसराइल क्यों रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, तो यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल आपसे पूछ ली गई, जिसका आंसर क्या होगा? कीव होने जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो वॉर है वो इजराइल और गाजा स्ट्रिप पे भी चल रहा है, तो करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने उन्हें भी कवर अप किया है, उससे भी आप एक बार देख कर जाएँ, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दैट इन विच कंट्री फेमस सिटी ऑफ वेनिस एंड इट्स कैनाल्स एंड गोंडोल्स आर फेमस। तो वेनिस कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होगा, इटली के अंदर वेनिस सिचुएटेड है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखेंगे, वेनिस को ला डोमिनेट या फिर ला सेरेनिसा या फिर क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक या फिर सिटी ऑफ वाटर, सिटी ऑफ मास्क, सिटी ऑफ ब्रिज या फिर फ्लोटिंग सिटी या सिटी ऑफ कैनाल्स के रूप में भी जाना जाता है। तो वेनिस के बहुत सारे फेमस नेम्स हैं, इन्हें भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है। तो देखिए, जापान की करेंसी जो है वो जापानीज़ येन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापानीज़ येन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन। जैसा मैंने कहा, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, तो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद अब्बास जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अब्बास आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। In which country would you find the ancient city of Petra that is famous for its rock cut architecture and the treasury। तो यहाँ पे जो पेट्रा सिटी है वो जॉर्डन के साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो आंसर हम लोग क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इजराइल। तो इजराइल की जो करेंसी है उसे न्यू इजरायली सेकल कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ सेकल दिया गया है, तो आप लोग आंसर में सिर्फ सेकल को ही अपना आंसर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज़ नोन फॉर पेंटिंग द मोनालिसा एंड द लास्ट सपर।
बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेंट किया था। तो आंसर क्या होने वाला है, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे वॉवल्स हैं। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स में से इन 5 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, कॉन्सोनेंट जो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये जो लिखे हुए हैं ये तो क्या है, वॉवल। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 26 में से, तो आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेम द प्राइमरी कलर्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि RGB यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो है वो यहाँ पे क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमरी कलर्स के रूप में कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा एंड ब्लू हो जाएगा। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालगुडी डेज आप लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं देखा ही होगा टेलीविजन पे। ये R.K. नारायण की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए K.R. नारायण भी आपको दिया गया है, बट आप लोगों का आंसर क्या होगा, R.K. नारायण हो जाएगा। इन्होंने अराउंड 1943 में इन बुक्स को पब्लिश किया गया था और उसके बाद वापस से 1982 में रिपब्लिश हुए थे और बहुत ज़्यादा रीप्रिंट और रीपब्लिश हुए थे ये स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वॉच को किसने इन्वेंट किया है। तो आंसर होता है पीटर हेनलिन। तो पीटर हेनलिन जिन्होंने वॉच का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे दैट वेयर वुड यू बी इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन द स्पेनिश स्टेप। देखिए स्पेनिश स्टेप्स जो है वो कहाँ पे है, रोम के अंदर है। अब रोम में भी किस जगह पे, इटली में। तो आंसर क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक अगर आप हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं दैट मीन्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही है। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल है, जिनके लिए आप मुझसे 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डेफिनेटली डू इट। इससे हमारी मदद होती है ताकि हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आ सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ फुल वीक। अब आप सभी को पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, एवरी डेज 24 आवर्स होते हैं, एवरी आवर में अगर हम लोग बात करें तो 60 मिनट्स होते हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर होगा 10080, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे आपसे जनरल नॉलेज में पूछे थे। नेक्स्ट बोला गया कि रॉल्ड एमंडसन जो हैं वो फर्स्ट पर्सन थे साउथ पोल पे पहुंचे थे। देन बट वेयर वाज ही फ्रॉम, ये कहाँ के थे। तो देखो नॉर्वे के बॉर्ग नाम के प्लेस पे इनका बर्थ हुआ था 1872 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे। तो नॉर्वे से रिलेटेड ये पर्सन थे जो फर्स्ट पर्सन थे साउथ पोल पे पहुंचने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कौन था वो पहला पर्सन जिसने ये बताया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नहीं तो पहले लोग ये मानते थे कि सन अर्थ के चक्कर लगाता है। तो आंसर हो जाएगा निकोलस कॉपरनिकस। बेसिकली आप लोग कॉपरनिकस के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बताने का काम किया था दैट अर्थ चक्कर लगाता है सन के, सन हमारे चक्कर नहीं लगाता है। तो अगला क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। भैया चाइना का नेशनल एनिमल जो है वो जायंट पांडा है। ठीक है, हो सकता है आपके मन में डाउट आ जाए कि सर ड्रैगन हो, लेकिन नहीं, ड्रैगन नहीं है। वहाँ का जो नेशनल इमेज है वो क्या है, पांडा है। तो आंसर हो जाएगा पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया दैट विच कंट्री इज फेमस फॉर द स्टनिंग फॉल्स
विकिंग्स एंड द नॉर्दर्न लाइट। हिंट मिल गया आपको नॉर्दर्न लाइट। नॉर्दर्न लाइट यानी कि ऑरेरा, और ऑरेरा आपको देखने को मिलते हैं नॉर्वे में, नॉर्थ की कंट्रीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्वे आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर आप देखें तो बहुत सारी प्लेसेस हैं यूरोप में जहाँ पे आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलते हैं। उनमें से फिनलैंड भी आता है, उनमें नॉर्वे भी आता है, उनमें स्वीडन भी आता है। लेकिन यहाँ पे विकिंग्स के रूप में या नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करंट अफेयर्स का पूछ रहा है दैट विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट ऑफ 2023। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम जो था उन्होंने इसे होस्ट किया था, और इस साल भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिनके रिलेटेड करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उन्हें कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वो कोलकाता सी पोर्ट को कनेक्ट करेगा किस कंट्री के साथ। तो देखिए हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये सितवे सी पोर्ट को कनेक्ट करने वाला है। अब जो सितवे सी पोर्ट है वो सी पोर्ट कहाँ पे है, तो रखाइन रीजन में है, म्यांमार के। आंसर हमारा क्या हो जाता है, म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पर्ल ऑफ अफ्रीका के रूप में किसे जाना जाता है। तो युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दैट हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल द स्पेस। स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन, तो आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो किस हिसाब से फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल टू स्पेस वर्ल्ड का है। अगर यहाँ पे इंडिया लगा दिया जाता तो आप क्या आंसर करते। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं विद इन 24 आवर्स आपके आंसर्स को ट्रू या फॉल्स बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस फुटबॉलर को बैलन डी'ओर का प्राइज दिया गया 2023। अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा। हमने एज इट इज़ यही पढ़ाया था और हमारा आंसर था लायनल मेसी, जिन्हें यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था। तो करंट अफेयर्स तो मतलब डैम श्योर है कि आप इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल है। जो पढ़ाया वही आपके एग्जाम में डेफिनेट बेसिस पे आया है। नेक्स्ट है टोकनाइजेशन किससे रिलेटेड है। तो हम लोगों ने बात की थी कि गवर्नमेंट ने एक नया मेथड रिप्लेस कर दिया है कि आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड होता है उसकी डिटेल हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टोर नहीं करेंगे, उसकी डिटेल्स को टोकनाइज कर दिया जाएगा, अदर नंबर से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे टोकनाइजेशन कह रहे हैं। तो क्या है, एक टाइप से ये करेंसी है, एक टाइप से ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी है जो पेमेंट को सिक्योरिटी अवेलेबल करवाता है। तो किससे रिलेटेड है, पेमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल एंड पैलेस्टाइन। याद कीजिए करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूँ मैं ऑपरेशन अजय के बारे में। ऑपरेशन अजय वो इवेंट था जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से रेस्क्यू करके लाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आगे बढ़ें और आपसे पूछ रहा है कि 2028 का ओलंपिक्स कौन होस्ट करने वाला है, तो आंसर है LA यानी कि लॉस एंजलिस जो है वो इसे होस्ट करने वाला है। और कब डिक्लेयर हो गया था, 2017 में ही ये डिक्लेयर हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि रौनक सदवानी न्यूज़ में थे, किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा रौनक सदवानी जो थे 2023 के अंदर ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर के रूप में उभर कर आए थे अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप में। तो किससे रिलेटेड हो गया, चेस से रिलेटेड हो गया। ये भी हमारे करंट अफेयर्स का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया इंडियन कैबिनेट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया नेशनल स्पेस डे, हम लोग किस दिन मनाने वाले हैं। तो देखिए 23 अगस्त के दिन अगर हम लोग बात करें तो नेशनल स्पेस डे को हम लोग मनाने वाले हैं। और पहला नेशनल स्पेस डे जो था वो 2024 में ही मनाया गया था।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने जापान का ओपन 2023 में सिंगल मेंस टाइटल जीत लिया था, तो आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विक्टर एक्सेल्सन अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं एंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसे कई बार दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ें तो आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस इंडियन प्लेयर ने एज अ रनर अप रहे थे, तो आंसर होगा HS प्रणॉय जो थे वो यहाँ पे इंडिया के प्लेयर थे, रनर अप के रूप में देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी 2017 का किसने जीता। हालांकि करंट अफेयर्स में इतने पुराने तो नहीं पूछे जाते, बट याद रखिएगा सौराष्ट्र ने इसे जीत लिया था, कर्नाटका ने सौराष्ट्र को बीट किया था, सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका इसे जीत गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ल्ड का डीपेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा आर्सेनेलाना नाम के प्लेस पे एक मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। ये मेट्रो स्टेशन जो है ये अराउंड जो है वो सबसे डीपेस्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है, लेकिन ये कहाँ बनेगा, कीव मेट्रो स्टेशन के रूप में बनेगा, लेकिन कीव का ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे चाइना प्रेजेंटली आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि चाइना में सबसे डीपेस्ट रेलवे स्टेशन प्रेजेंटली अवेलेबल है। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।